देखिए, बीच में जब हम लोग का ये 25 तारीख के दिन में डीएम साहब ने बुलाए थे, डीएम जो गया के डीएम हम लोग गए थे, उन्होंने भी माना ये बीटी एक्ट जब पुराना कानून है और हम कुछ हाथ बंधे हुए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा यही एक्सपेक्टेड था आपसे, क्योंकि करने वाला पटना में बैठा हुआ है जो मौन है, इसीलिए हम लोग पटना में ही हम लोग ने इतनी बड़ी 17 सितंबर में रैली की थी। 500 से ज़्यादा संस्थाओं से एक साथ हम लोग ने ज्ञापन दी। 40,000 से ज़्यादा सिग्नेचर दी उस दिन। अभी यहाँ पर हमारे सबसे मनोज भारती जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समता मूलक संग्राम दल की जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो सपोर्ट के लिए आए। मनोज जी को बहुत बहुत साधुवाद और उनके कार्यकर्ता को बहुत बहुत साधुवाद। ये धरने में आए तो हम क्या कर सकते हैं। डीएम साहब ने कहा था तो हम लोग कहा कि हम मुख्यमंत्री को बिठा दीजिए, हम लोग को उनके बात रखें, हम लोग भी बात रखना चाहेंगे। इतनी बड़ी बड़ी रैली की, इतने सारे ज्ञापनें दे चुके हैं, पूरे देश भर से 26 नवंबर में ज्ञापनें गई है, लेकिन सरकार मौन है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 3 बार मीटिंग हुई है, पूरा फोटोग्राफ उनको दिखाया, अभी डॉक्यूमेंट दिखाए, देने के बावजूद भी आप कुछ वो नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने होम सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग फिक्स की थी 25 तारीख को। तो होम सेक्रेटरी के साथ 27 तारीख को हम लोग बैठे थे पटना में। तो उन्होंने एकदम एक्नॉलेज की, हमको 7 दिन समय दीजिए, निश्चय ये बौद्धों को न्याय मिलना चाहिए। तो हम लोग आशा करके थे। उसी रात को 12 बजे रात को हमारे 25 भिक्षुओं को उठा के ले गए। ट्रीटमेंट के बहाने से आए थे, एम्बुलेंस लेके आए थे, लेकिन उठा के कहाँ पटक दिए? मेडिकल कॉलेज में पटक दिए। रात भर वहाँ थे। फिर हम लोग ने कल 17 दिन हम लोग मेडिकल कॉलेज में बैठे। फिर डीएम के साथ बातचीत हुई। उनको कुछ गलत भ्रम है डीएम साहब को। कल बातचीत जो हम भीम आर्मी के जो राष्ट्र यहाँ के अध्यक्ष है गया के, सौरभ जी को भेजे थे, हम नहीं गए थे। कह रहे थे कि हमको कुछ पत्र नहीं मिला। हम उनको 26 नवंबर 2023 को दिए थे, उनके मार्फत ही सब पत्राचार हुआ था। अब हमने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आह्वान कर दिया है सभी संस्थाओं के भारत के, उनको पत्राचार किया जाएगा। डीएम गया के इतनी पत्र आएगी, मेमोरेंडम आएगी, उनके ऑफिस कम पड़ जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ गया का मामला नहीं है। गया का एक साधारण सा एक बुद्ध विहार नहीं है, विश्व धरोहर है। उस विश्व धरोहर के अध्यक्ष हैं, वो गलत भ्रम में ना बैठे। पूरे विश्व के, पूरे भारत के, पूरे बिहार के बौद्ध रो रहे हैं कि हमारे बौद्ध स्थल में हम बुद्धिस्ट कमेटी में रहना चाहते हैं, कोई बाहरी ब्राह्मण का हस्तक्षेप ना हो। उन लोग तो बोल ही दे। अभी आप तो पूछ रहे थे कि विष्णु का अवतार या कृष्ण अवतार, ये हम बोलेंगे। राम जो है, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, इससे पहले 27 बुद्ध जन्म हुआ था। जितने भी बुद्ध हुए उसी का नामकरण करके, किसी को राम, किसी को लक्ष्मण, किसी को क्या नाम कर दिया है। अब हम क्लेम करना शुरू कर देंगे। मतलब आपके हिसाब से जो है बुद्ध, राम जो है बुद्ध का अवतार है, हम अब क्लेम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतिहास हमारे पास प्रमाण है। कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आस्था एक जगह है, तो हम शांति से बैठने का मतलब हमको न्याय न मिले ये नहीं होगा। देखिए, जहाँ शांति है वहीं न्याय होती है, और जहाँ न्याय होती है वहीं शांति होती है। हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमको, हमारे पास कोई विकल्प नहीं थी, इसलिए अनशन में, भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। और आज से हम लोग भूख हड़ताल तोड़ दिए हैं। अब धरना होगी। देखिए कितनी लाखों की भीड़ होती है यहाँ पर, कितनी भीड़ होती है। अब देखिए, हम लोग तो एक लिमिटेड वहाँ पर महाबोधि महाविहार के सामने हम अपना जो अपना आत्मा समझते हैं, हम महाबोधि महाविहार को सामने हम लोग बैठ के प्रेयर कर रहे थे, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी और सुनने की कोशिश भी नहीं की। तो अब इतनी पत्राचार होगी। अभी हम ये भी सभी से अनुरोध कर रहे हैं, यहाँ पर आइए। अब नागपुर में रैली करके कोई फ़ायदा नहीं है, या दिल्ली में करके फ़ायदा नहीं है। हमको महाबोधि महाविहार के सामने ही रैली करनी पड़ेगी।
अब हम शांति से मांगना चाह रहे हैं, अब हमको उग्र करने चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार और प्रशासन के जो लोग हैं आपकी बातों को दरकिनार कर रहे हैं क्या? देखिए कल डीएम साहब कह रहे थे, मैंने उनको मैसेज पहुंचा दिया है, हम भूख हड़ताल में बैठे थे, हमारे सामने भिक्खू जो चीवर लगाया हुआ है, अब हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं। खबरदार, आप चीवर को बदनाम कर रहे हैं। खाना खा रहे थे लाइन लगाकर, खाना खाइए, भोजन है, खा सकते हैं, लेकिन आप सामने नहीं खाइए। हम लोग बोले थे कालचक्र मैदान में जाके कीजिए, आप भोजन दान कर सकते हैं, उनको श्रद्धा है, हमारी रिस्पेक्ट है। और एक तरफ 25-30 बंदे भूखे बैठे हुए थे 15-16 दिन। अब उस भिक्खू भी है जो चंद पैसे के लिए, पद के लिए महाकुंभ में नहाने जाते हैं, उसको भी आगाह कराना चाहते हैं। कितना पैसा मिला है इसका सब कुछ आ गया है। अभी सतीश कुमार जी ने जस्ट ट्रेलर दिखाया है, एक बिल दिखाया था, 2 चीज उन्होंने दिखाई उस दिन, बहुत सारा है ऐसा प्रमाण। एक ही मोबाइल नंबर, 3 जो होटलों के नंबर एक ही नंबर है, क्योंकि वो होती है ना, वो क्या बोलते हैं, कोटेशन के लिए, बुद्ध महोत्सव के नाम पर जो काला बाजारी चल रही है। एक व्यक्ति के नाम पर कैंसर के डोनेशन लेते हैं और वो व्यक्ति उसी समय जमीन खरीदते, रजिस्ट्री होती, उसके कागज दिखा दिए सतीश कुमार जी ने। जो हमारे अभी साथ में नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। आप लोग खबरदार हो जाइए, क्योंकि अब समाज आपको प्रश्न करेगी।